आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पर्सनली 1.1 रहेगा। पर्सनली 1.1 इस चैप्टर को हल करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर b क्यूब प्लस r। यहाँ हम लोग a को बोलते हैं भाज्य, a को बोलते हैं भाज्य, b को बोलते हैं भाजक, q को बोलते हैं भागफल और r को बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो यहीं से हम लोग का फॉर्मूला बनता है b इंटू ए बराबर q, यहाँ आपका शेषफल r। ये आपका हो गया भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। जो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है 135 और 255, इसको सॉल्व करने के लिए सेम फार्मूला इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ हल में लिखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही होती है, यानी a बराबर आपका दिया है 225, a बराबर 2, b बराबर आपका दिया है 135। ठीक है, यहाँ करेंगे का 135 और यहाँ लिखेंगे 225। अब दो बार में ले जाएंगे तो 270 हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, तो एक बार में ले चलेंगे यानी 135। 5 में से 5 गया 0, यहाँ 12 में से 3 गया 9, वही कट जाएगा। यानी फाइनली आप लिख सकते हैं 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। देखिए यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल हो गया ना इस फॉर्म में। फिर आगे चलेंगे 135 अब की बार आएगा बाहर और यहाँ 90 तो जाएगा बाहर, 135 आएगा अंदर। अब 90 कम 90 होगा, चूंकि दो बार में ले जाएंगे तो क्या होगा 180 हो जाएगा, तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में ले चलेंगे। तो 5 में से 0 गया 5, यहाँ 13 में से 9 गया तो 4, 45 आएगा। यानी 135 बराबर लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, फिर यहाँ 45 को लेंगे बाहर और 90 को डाल देंगे अंदर। 45 दूना 90, कट गया ना, 0 आ गया आपका। यानी 90 बराबर लिख सकते हैं आप 45 इंटू 2 प्लस 0, 2 प्लस 0। देखिए ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक शेषफल 0 ना दे। देखिए r बराबर नॉट 0 है, यहाँ पर भी r बराबर नॉट 0 है, लेकिन यहाँ r बराबर 0 है, इसलिए जो यहाँ पर क्या होगा आपका भाजक होगा वही क्या होगा HCF होगा। यानी 225 और 135 का HCF 45 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, दूसरे नंबर क्वेश्चन को। यहाँ 2 नंबर कीजिए, 3 नंबर है। अगला क्वेश्चन है हल लेकर बनाएंगे, बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम लिखना है इसी तरह। 196 और 38,220 है। देखिए ये बराबर आपका हो जाएगा 38,220 और b बराबर हो जाएगा 196। देखो बाबू, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको एक लाइन में बनाइए। क्या कीजिए आप कि जो 38,220 है इसमें आप भाग दे दीजिए 196 से। 196 से जब इसका यहाँ पर गुणनफल लीजिएगा 195, तो 38,220 ही आएगा, 38,220 ही आएगा। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 38,220 बराबर लिख सकते हैं 196 इंटू 195 प्लस 0। यहाँ आपका हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा 196 और 38,220 का HCF 196 हो गया, 196 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। समझ गए हैं आप लोग, इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 800, हल में पहले लिख लीजिए कि 867 और 255। ठीक है, अब देखिए तो
यहाँ आपका ए बराबर हो जाएगा 867 और बी बराबर हो जाएगा 255। ठीक है, तो आप कीजिएगा क्या, यहाँ जो बचपन में बनाते थे भाग विधि वाला क्वेश्चन उसी तरह बनाना है। भाग विधि से सेम निकालते थे, सेम कंडीशन वही है। यहाँ पर क्या करना है 255। यहाँ पर आप क्या कीजिए 3 बार में ले जाइएगा तो कितना 608 3 बार में ले चलिए। तो देखिए तो 5 के 15 के 5 हाथ में लग गया, 1 5 के 15 के 16 के 6 हाथ में लगा 1। आई आपका कितना हो गया 3 दूना 6 1 765। 7 में से 2 गया 5, 6 में 6 गया 0, यानी आपका आ गया 102। तो यूक्लिड का एल्गोरिथम है ना, होता है ए बराबर बी की प्लस आर। तो आपको ए यहाँ तो मिल ही गया, बी यहाँ पर मिल ही गया, क्यू यहाँ पर मिल ही गया, यहाँ आर आइए गया, हो गया ना। तो इसको आप इसको बैठा दीजिए। ए का वैल्यू आपका हो गया 867 बराबर बी का वैल्यू यानी 255 इंटू 3 प्लस 102। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए 102 अभी बार बाहर लीजिए, 255 को डाल दीजिए अंदर। ये प्रक्रिया जब तब तक जारी रखेंगे जब तक r बराबर 0 न हो जाए। अभी तो यहाँ r बराबर 0 नहीं है, तो ये प्रक्रिया चलते रहेगा। तो 3 बार में चलेंगे तो 306 हो जाएगा, इसलिए 2 बार में चलेंगे कितना होगा 204। यहाँ आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 1 कट जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं 255। देखो बाबू यहाँ जो अंदर होगा वो यहाँ पर क्या होगा बराबर की साइड होगा। 102 इंटू 2 प्लस 51। अब देखिए 51 को आप क्या कर लीजिए बाहर कर लीजिए और 102 को अंदर डालिए। 51 दूना 102, पूरा पूरा कट गया यानी 0 आपको मिल गया। यहाँ पर भी r बराबर नहीं 0 है, ठीक है। अब देखिए आप लिखिएगा 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ r बराबर 0 आ गया, इसलिए जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका भाजक होगा वही क्या होगा HCF होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 867 और 255 का HCF बराबर 51 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे दे तो कुछ नहीं करना है, बस आपको करना क्या है हल लिखना है और ऐसे करना है माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक लिखना है कि ना, धनात्मक पूर्णांक है, हो गया। अब देखिए ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको क्या करना है हल करना है। तो देखिए इसको आप कर सकते हैं ना, ये आपको देखिए यहाँ का दिया आपको b बराबर दे दिया है कितना 6 दे दिया, b बराबर 6, तो r बराबर आपका हो जाएगा ना 0 1 2 3 4 5 तक होगा। कितना तक होगा 5 तक होगा, क्योंकि b जो होता है ना, b जो होता है वो r से क्या होता है छोटा होता है, या r से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, r से छोटा होता है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड एल्गोरिथम कहता है कि a बराबर bq + r, ठीक है। अब देखिए b का तो वैल्यू आपका 6 दिया है, इसमें मान केवल भरना है, ये तो कोई धनात्मक पूर्णांक पहले है। r का वैल्यू आपको एक बार 0 लेना है, एक बार 1 लेना है, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। यदि यहाँ r बराबर आप r बराबर क्या ले लेते हैं 0, तो देखिए तो ये बराबर क्या हो जाएगा 6q + 0, ठीक है, यानी a बराबर 6q हो गया। ये क्या है सम संख्या, ये क्या है सम है, ठीक है। अब देखिए यदि r बराबर 1 ले लिया जाए, r बराबर 1, तो आपका हो जाएगा a बराबर 6q + 1, ये क्या है देखिए ये क्या है विषम है, यहाँ पर गलती लिखा गया ना,
इसका आपका बी का वैल्यू 12 होता है किससे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर छोट होता है हमेशा किससे, बी से, ठीक है। आर 12 होता है, आर छोटा होता है बी से, बी 12 होता है आर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ 6 q + 1 आपका हो गया ना। अब देखिए तो विषम हो गया, फिर आप क्या कीजिए, यदि r बराबर 2 ले लीजिए, r बराबर 2, तो a बराबर 6q + 2 हो जाएगा। ये क्या है, सम है, सम है, ये विषम है, लिख दीजिए, ठीक है। यदि r बराबर क्या ले लीजिए 3, तो a बराबर 6q + 3, क्या हो गया, विषम हो गया, विषम है। अब देखिए यदि r बराबर 4 ले लिया जाए तो 6q + 4 क्या हो जाएगा आपका, a बराबर 6q + 4, ये आपका सम हो जाएगा, सम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी लिख लीजिए कि a बराबर r ले है, r बराबर कितना तक है, 4 तक, 5 ले लीजिए, तो a बराबर 6q + 5 कितना आ गया आपका, विषम हो गया। अब देखिए तो आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो लिख तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 2 और 6q, मतलब किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। चलिए इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अपने मोबाइल में, और नोट करना है तो नोट कीजिए। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़े को 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। देखिए बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले तो आपको हल लिखना है, और लिखना है अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर, आप क्या कीजिए 616 और ये कितना है 32 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए आप तो यूक्लिड एल्गोरिथम ही लगाइएगा। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का लिख लीजिए सूत्र, यूक्लिड विभाजन, यहाँ विभाजन ठीक से लिखना है, विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड में एल्गोरिथम होता क्या है, a बराबर bq + r, a बराबर bq + r। देखिए यहाँ ये का काम कौन करेगा, सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ 616 है, यानी 616 करेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 616, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 616, यहाँ हो जाएगा आपका 32 इंटू, इधर ज्ञात कर लीजिए सी साइड में 616, यहाँ क्या कीजिए 32 गुना तो 64 हो जाएगा, यानी एक बार में चलिए 32 से कम 32। यहाँ देखिए तो 11 में से 2 गया 9, यहाँ आपका 5 में से 3 गया 2। अब देखिए क्या लिख सकते हैं 32 × 1 + 29, ठीक है। अब की बार आप क्या कीजिए, चलिए ऊपर से उतारेंगे कितना 6 उतारेंगे, चूंकि पूरी संख्या थोड़ी समाप्त हो रही है, 2 संख्या समाप्त है, तीसरी संख्या को भी समाप्त करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 6 उतार दिए तो 2 से 96 हो गया। अब कितना बार ले चलते हैं, 9 बार में ले चलते हैं। देखिए 9 × 18 के 8 हाथ में लगाइए, और 9 × 3 = 27, 28, 288 हो गया। यहाँ देखिए 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ बच गया 8, कट जाएगा, 2 में से 2 गया कट गया, ठीक है। आप अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना 32 इंटू, यहाँ पर आप लिख दीजिए 19 + 8, ठीक है। अब की बार आपका क्या हो जाएगा, 8 जाएगा बाहर और 32 आएगा अंदर, 8 चौका 32, यानी आपका कट गया फाइनल 0 0 मिल गया।
यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं r इक्वल टू नॉट 0 है। अब देखिए आप लिखिए 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0, यानी r बराबर 0 मिल गया तो यही आपका क्या होगा, HCF होगा। यही क्या होगा, HCF होगा, यानी भाजक ही आपका क्या होगा, HCF होगा। तो आप लिखिएगा 616 और 32 सदस्य वाली आर्मी के अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कुछ नहीं करना है, एकरा को हल लिखना है और मान लेना है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब चलिए ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए यहाँ का दिया है आपका b बराबर दिया है कितना, 3 दिया है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। काहे हो जाएगा, क्योंकि देखिए बाबू, क्योंकि b जो होता है ना, b जो होता है 12 होता है किससे, r से। b 12 होता है r से, यानी r छोट होता है b से, इसलिए 0, 1 और 2 में इसको सिमट कर रहने देंगे। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चाहे परिमेयिका भी लिख सकते हैं, परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता क्या है, a बराबर bq प्लस r। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन बोल दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो वर्ग करना है, यानी a बराबर b तो आपका यहाँ पर क्या कीजिए, r बराबर 0 लीजिए, r बराबर 0। यदि r बराबर क्या हो जाए 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, इसका वर्ग होना चाहिए। तो इसका वर्ग देखिए क्या होगा, दोनों तरफ आप क्या कर दिए, वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तब यहाँ a का वर्ग हो जाएगा, यहाँ 3q का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो 0 जोड़ेंगे तो 3q होगा। देखिए a स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग क्या हो जाएगा, q स्क्वायर होगा। अब देखिए तो यहाँ a स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। अब इतने चीज को आप क्या मान लीजिए, m मान लीजिए, यानी a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि 3q स्क्वायर बराबर m माना है। ठीक है, एक आ गया। अब आप क्या कीजिए, अब आपको करना क्या है, r बराबर क्या करना है, r बराबर आपको 1 लेना है, 1 लेना है। ठीक है, तो आपका मिल जाएगा ना a बराबर 3q प्लस 1। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। चूंकि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ग करना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, तो वर्ग तो करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर आप पढ़े होंगे कि 3q के होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। देखिए a का काम 3q कर रहा है, b का काम 1 कर रहा है, तो 2 × 3q × 1 प्लस b स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9q स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6q प्लस 1। यहाँ से आप क्या कीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लीजिए। तो जब आप 3 कॉमन लीजिएगा तो आपका इधर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q।
आप इतने चीज को m मान लीजिए, इतने चीज को m मान लीजिए, तो आपका हो जाएगा 3m प्लस 1। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि 3q² प्लस 1 बराबर m माना। ठीक है, 3m मिल गया। हम लोग को यही ना सिद्ध करना है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप लिख सकते हो तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही ना लिखना था। तो देखिए, तो आपको मिल गया, यहाँ से 3m मिल गया, यहाँ से 3m प्लस का मिल गया 1 मिल गया। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मानना है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9m जो लिख रहा है ना, b का मान दिया है, कितना दिया है, तो b बराबर आपका हो जाएगा 9। r बराबर लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना चाहिए आप उतना ही लीजिए। तो यहाँ पर देखिए r जो होता है ना, b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। r का होता है b से छोटा, लिख दिए b से छोटा। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है, यहाँ लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता क्या है, a बराबर bq प्लस r। ठीक है, तो ये तो हम लोग का दिया है, मान लिए इसको। अब b का वैल्यू आपका 9 हो जाएगा, b का वैल्यू 9, और q को q रहने देते हैं, यहाँ गलती हो रहा है, r बराबर पढ़ लीजिए, r बराबर 0। a बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 0। अब इसका बोल रहा है घन, इसका बोल रहा है घन, तो दोनों तरफ क्या कीजिए, घन कीजिए, दोनों तरफ घन करने पर। देखिए यहाँ a बराबर 9q में 0 जोड़ेंगे तो 9q होगा। ठीक है, अब इसका घन मतलब इसका q, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं q, तो aq बराबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, ये कितना हो जाएगा 9q इंटू 9q, 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग करना क्या है, 9q है, aq बराबर, यहाँ से हम लोग क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आपको 3 गो 9q दिखाई दे रहा है, तो आप इस 9 को यहाँ कॉमन में रखिए। ठीक है, यहाँ से क्या कीजिए, एक दूसरा की 3 गो क्यू है, तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, 2 को 9 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 81, यानी 81 इंटू क्यू हो जाएगा। अब देखिए ये क्यू बराबर आप लिख सकते हैं ना 9 इंटू इतना को आप क्या मान लीजिए m, यानी 9m यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि 81q बराबर m माना। ठीक है, अब हम लोग करना क्या है, 9m प्लस 8 लेना है, 9m प्लस 8 लाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, r बराबर 2 मान लीजिए, r बराबर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 9q प्लस 2। अब दोनों तरफ कर दीजिए घन, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर यहाँ पर हो जाएगा aq, यहाँ हो जाएगा 9q, हो जाएगा 9q प्लस 2 का घन, यहाँ पर q होगा। तो देखिए aq बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ना, ये होता है aq यानी 9 के q प्लस bq यानी 2 के q प्लस 3ab हो गया, इंटू a प्लस b होता है, क्या होता है a प्लस b यानी 9q। चलिए तो हो गया इतना, 9q प्लस
2। अब देखिए ये क्यू बराबर 9 क्यू है, तो इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9 × 81 का क्यू, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ना 3 × 9 × 18 क्यू इंटू 9 क्यू प्लस 2, 9 क्यू प्लस 2, 9 क्यू प्लस 2। ये जो 2 है ना, इसको आप क्या कर लीजिए, प्लस में इधर लिख दीजिए। 2 का क्यू क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये क्यू बराबर इतना क्या मान लीजिए, m मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। यानी आप क्या माने हैं, आप इतना को मान रहे हैं क्योंकि 81 का क्यूब प्लस 18 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस 2 को क्या माने हैं, m मान रहे हैं। इतना बराबर क्या मान लिए, m मान लिए, तो 9m प्लस 8 हो गया। अब आप लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा बन गया। इस तरह से 1.1 आपका पर्सनली समाप्त होता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या कीजिए आप लोग कॉपी कीजिए और स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए।